असल में आचार्य शंकर का उद्देश्य किसी को शास्त्रार्थ में पराजित करना नहीं था। वो तो वैदिक धर्म दर्शन को आम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक यात्रा शुरू की। भारत के इतिहास में यह सबसे अद्भुत यात्रा थी, दिग्विजय यात्रा। आचार्य शंकर की दिग्विजय यात्रा कितनी लंबी और हिंदू धर्म के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, यह समझने के लिए इस मानचित्र को देखिए। इस यात्रा की शुरुआत रामेश्वरम से हुई थी। उत्तर में अलग अलग जगहों से होती हुई कश्मीर तक पहुंची, जहां उन्होंने शारदा पीठ में शास्त्रार्थ किया। पूरब में वो बंगाल और असम गए, वहीं पश्चिम में वो तक्षशिला यानी आज के रावलपिंडी तक पहुंचे, जहां उन्होंने बौद्ध दार्शनिकों से शास्त्रार्थ किया। लगभग उन्होंने 84 संप्रदाय के आचार्यों से शास्त्रार्थ किया था। और शास्त्रार्थ करते समय उनका जो उद्देश्य था वो यह नहीं था कि दूसरे को अपमानित करना है। उनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि जिस विचार तक आप पहुँचे हैं उस विचार से आगे भी विचार है, वह अंतिम विचार नहीं है। और यदि आप उस विचार तक पहुँचें तो आप अपना भी कल्याण कर सकते हैं और समाज को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने जिन आचार्यों से शास्त्रार्थ किया, अंत में वे आचार्य इनके शिष्य बन गए। दिग्विजय यात्रा के बाद आचार्य शंकर कुछ शिष्यों को लेकर एक बार फिर बद्रीनाथ के लिए चल दिए। वो उत्तराखंड के जोशीमठ में कुछ दिनों तक रुके। उन्हीं दिनों एक दिन आचार्य शंकर ने शिष्यों को बुलाया। अद्वैत वेदांत मार्ग को लंबे समय तक चलाने के लिए सन्यासी संघ का गठित होना आवश्यक है, और इसी के लिए भारत के चारों दिशाओं में मठों की स्थापना होगी। पद्मपाद, सुरेश्वर, हस्तामलक और टोटक मेरे 4 प्रमुख शिष्य ही महाधीश होंगे, और शेष अन्य शिष्य उनके सहायक होंगे। इस तरह आदि शंकराचार्य ने उत्तर में हिमालय की गोद में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पूरब में गोवर्धन मठ स्थापित किया। हर मठ के एक शंकराचार्य बनाए गए। ये परंपरा आज भी है। उन्होंने 4 शंकराचार्य नियुक्त किए। नियुक्त करने का ये आशय था कि भारत को उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से 4 भागों में बांट दिया, और एक एक जो मठ के जो आचार्य होंगे वो उस प्रदेश के जो लोग हैं उसके आध्यात्मिक उत्थान के लिए कार्य करेंगे, और इस तरह से पूरे देश के लोग आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत होंगे। शंकराचार्य ने इन 4 मठों से 10 संप्रदायों को जोड़ा। ये दशनामी सन्यासी संप्रदाय कहलाते हैं। दशनामी संप्रदाय के अखाड़े होते हैं। हर अखाड़े के प्रधान महामंडलेश्वर कहलाते हैं। इस तरह से शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक व्यवस्था तय कर दी। आचार्य शंकर की आयु 32 वर्ष होने वाली थी। वो केदारनाथ में रहकर अधिकतर समय समाधि में मग्न रहने लगे थे। उन्होंने अपने शरीर पर ध्यान देना भी कम कर दिया था। उनकी स्थिति देखकर शिष्यों को चिंता होने लगी थी। वो समाधि भूमि से नीचे उतरना ही नहीं चाहते थे। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रहेव नापरा। ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। जीव ही ब्रह्म है और जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। क्या कोई घड़ा मिट्टी से अलग हो सकता है? ये जगत भी
इस मिट्टी के घड़े की तरह है। कोई ब्रह्म से अलग नहीं, हर जीव ब्रह्म है। अब मुझे स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि मेरे इस शरीर के समस्त कार्य समाप्त हो गए। अब स्वरूप में लीन होने का समय आ गया है। आचार्य शंकर मौन हो गए। वो ध्यान में चले गए। कहा जाता है कि इसके बाद जगत गुरु शंकराचार्य केदारनाथ में ही अंतर्ध्यान हो गए। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम्। नहीं था, वो तो वैदिक धर्म दर्शन को आम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक यात्रा शुरू की। भारत के इतिहास में यह सबसे अद्भुत यात्रा थी, दिग्विजय यात्रा। आचार्य शंकर की दिग्विजय यात्रा कितनी लंबी और हिंदू धर्म के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, यह समझने के लिए इस मानचित्र को देखिए। इस यात्रा की शुरुआत रामेश्वरम से हुई थी। उत्तर में अलग अलग जगहों से होती हुई कश्मीर तक पहुंची, जहां उन्होंने शारदा पीठ में शास्त्रार्थ किया। पूरब में वो बंगाल और असम गए। वहीं पश्चिम में वो तक्षशिला यानी आज की रावलपिंडी तक पहुंचे, जहां उन्होंने बौद्ध दार्शनिकों से शास्त्रार्थ किया। लगभग उन्होंने 84 संप्रदाय के आचार्यों से शास्त्रार्थ किया था। और शास्त्रार्थ करते समय उनका जो उद्देश्य था वो यह नहीं था कि दूसरे को अपमानित करना है। उनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि जिस विचार तक आप पहुँचे हैं उस विचार से आगे भी विचार है, वह अंतिम विचार नहीं है। और यदि आप उस विचार तक पहुँचे तो आप अपना भी कल्याण कर सकते हैं और समाज को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने जिन आचार्यों से शास्त्रार्थ किया, अंत में वे आचार्य इनके शिष्य बन गए। दिग्विजय यात्रा के बाद आचार्य शंकर कुछ शिष्यों को लेकर एक बार फिर बद्रीनाथ के लिए चल दिए। वो उत्तराखंड के जोशीमठ में कुछ दिनों तक रुके। उन्हीं दिनों एक दिन आचार्य शंकर ने शिष्यों को बुलाया। अद्वैत वेदांत मार्ग को लंबे समय तक चलाने के लिए सन्यासी संघ का गठित होना आवश्यक है, और इसी के लिए भारत के चारों दिशाओं में मठों की स्थापना हुई। पद्मपाद, सुरेश्वर, हस्तामलक और टोटक। मेरे 4 प्रमुख शिष्य ही महाधीश होंगे और शेष अन्य शिष्य उनके सहायक होंगे। इस तरह आदि शंकराचार्य ने उत्तर में हिमालय की गोद में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पूरब में गोवर्धन मठ स्थापित किया। हर मठ के एक शंकराचार्य बनाए गए। ये परंपरा आज भी है। उन्होंने 4 शंकराचार्य नियुक्त किए। नियुक्त करने का ये आशय था कि भारत को उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से 4 भागों में बांट दिया, और एक एक जो मठ के जो आचार्य होंगे वो उस प्रदेश के जो लोग हैं उसके आध्यात्मिक उत्थान के लिए कार्य करेंगे, और इस तरह से पूरे देश के लोग आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत होंगे। शंकराचार्य ने इन 4 मठों से 10 संप्रदायों को जोड़ा। ये दशनामी सन्यासी संप्रदाय कहलाते हैं। दशनामी संप्रदाय के अखाड़े होते हैं। हर अखाड़े के प्रधान महामंडलेश्वर कहलाते हैं। इस तरह से शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक व्यवस्था तय कर दी। आचार्य शंकर की आयु 32 वर्ष होने वाली थी। वो केदारनाथ में रहकर अधिकतर समय
समाधि में मग्न रहने लगे थे। उन्होंने अपने शरीर पर ध्यान देना भी कम कर दिया था। उनकी स्थिति देखकर शिष्यों को चिंता होने लगी थी। वो समाधि भूमि से नीचे उतरना ही नहीं चाहते थे। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रहेव नापरा। ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। जीव ही ब्रह्म है और जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। क्या कोई घड़ा मिट्टी से अलग हो सकता है? ये जगत भी इस मिट्टी के घड़े की तरह है। कोई ब्रह्म से अलग नहीं, हर जीव ब्रह्म है। अब मुझे स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि मेरे इस शरीर के समस्त कार्य समाप्त हो गए। अब स्वरूप में लीन होने का समय आ गया है। आचार्य शंकर मौन हो गए। वो ध्यान में चले गए। कहा जाता है कि इसके बाद जगत गुरु शंकराचार्य केदारनाथ में ही अंतर्ध्यान हो गए। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम शुक्लांबरधरं